Hello everyone and welcome back to my YouTube channel. So this is going to be another productive study vlog. So it was 2:35 a.m. like रात का 2:35 हो रहा था जब आई डिसाइडेड कि आई टेक अ लेक्चर एंड देन स्लीप, क्योंकि उससे पहले भी मैं अपना काम कर रही थी बट इट वाज नॉट रिलेटेड टू स्कूल। तो फिर मैंने 2:35 पे मैं पढ़ने बैठी एंड आई वॉच्ड अ लेक्चर ऑफ फिज़िक्स। मैंने अपनी फ़िज़िक्स की नोटबुक निकाली एंड लेक्चर लगाया। बेसिकली आई एम ऑन चैप्टर 7 विच इज़ ऑल्टरनेटिंग करेंट। एंड मेरे स्कूल में आई गेस 9 चैप्टर्स आ रहे हैं हाफ ईयरली में। इसके बाद रे ऑप्टिक्स है। रे ऑप्टिक्स इज़ अ प्रिटी बिग चैप्टर। तो आई डोंट नो हाउ आई मैनेज टू कंप्लीट बिकॉज आई थिंक 10 to 12 days ही बचे हैं हम लोग के हाफ ईयरली होने में। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, फिजिक्स का तो छोड़ो, फिजिक्स में तो मैं पूरा पढ़ भी लूँ ना, अपनी जान भी दे दूँ तो भी मेरे इतने अच्छे मार्क्स नहीं आने। बट केमिस्ट्री में मैं 2 चैप्टर जो मेरे हाफ ईयरली तक कंप्लीट हो पाएंगे, वो दोनों चैप्टर शायद हाफ ईयरली में आए ही ना। तो जो आएगा हाफ ईयरली में वो मैंने पढ़ा ही नहीं है बिकॉज मेरे बैच में अलग सीक्वेंस है और जो स्कूल में चल रहा है वो डिफरेंट है। तो मेरे को लिटरली कोई आइडिया नहीं है मैं अपनी केमिस्ट्री कैसे मैनेज करूँगी। एंड देखो भाई, मैं अपने बैच के अकॉर्डिंग ही चल रही हूँ बिकॉज बोर्ड से स्कूल का कोई रिलेशन नहीं है। एंड आई डोंट वांट कि मेरे बोर्ड ख़राब हो जाए, बट आई ऑल्सो डोंट वांट कि मेरे हाफ ईयरली ख़राब हो जाए ऑनेस्टली। तो मे बी मैं अल्कोहल वाला चैप्टर को अभी पॉज करके दूसरा चैप्टर पढ़ना शुरू करूँगी, क्योंकि अभी मैम ने ज़्यादा मतलब हेलो एल्केन और हेलो एरीन का ही रिविजन वगैरह करवाए हैं, रिविजन क्वेश्चंस और IUPAC वगैरह वगैरह पढ़ाया है। अभी मेन चैप्टर पे नहीं शुरू हुआ है। सो या लेट्स सी व्हाट आई डू। ये 2 hours का लेक्चर था। मैंने ये देखा, मेरे को ज़्यादा कुछ समझ नहीं आया बिकॉज इसमें मोस्टली डेरिवेशन जो थी वो इंटीग्रेशन से लग रही थी। एंड मैंने अभी इंटीग्रेशन पढ़ाया था तो मेरे से खुद से नहीं हो रहा था वो। तो मैं शायद ये लेक्चर दोबारा देखूँ क्योंकि आई वॉन्ट माई ऑल द टॉपिक्स टू बी क्लियर्ड। ये देखने के बाद आई हैड सैंडविच, क्योंकि मैं बहुत लेट उठती हूँ, फिर मेरे को एकदम उठ करके बहुत ज़्यादा भूख लगती है। एंड मैंने एक एपिसोड देखा, लाइक मैंने लास्ट एपिसोड देखा था ऑफ द ऑफिस, क्योंकि जब मैं पढ़ के सोती हूँ ना तो मेरे सपनों में पढ़ाई आने लगती है एंड आई डोंट वांट दैट। लाइक जब मेरा PA 1 था ना तो मैंने मैथ्स के पेपर में ही 1-2 घंटे की मुझे नींद मिली थी, बाकी तो मैं पूरा पूरा जग के गई थी क्योंकि बैक टू बैक पेपर थे। लेकिन मैथ्स में मेरा सिलेबस कंप्लीट हो गया था। तो फिर मैंने लिटरली सपने में भाई मेरे को मैथ्स दिखाई दिया, मैंने मैथ्स लगाई है सपने में। ओके, अपार्ट फ्रॉम दैट मैं उठ गई थी अच्छे खासे टाइम पे, बट फिर मैंने को नहाने और खाने में समय काफ़ी लेट हो गया। तो फिर मैं लेकर के बैठी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। बेसिकली उसमें मैंने सेकेंड लेक्चर देखा था एल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर का। तब तक मेरे को पता नहीं था कि ये दोनों चैप्टर शायद ना आए, मतलब ये वाला चैप्टर ना आए हाफ ईयरली में। लेकिन वैसे सेकेंड लेक्चर में कुछ ज़्यादा था नहीं उसमें, मतलब मेन चैप्टर एल्कोहल वाला तो कुछ नहीं था, बट मैम ने कन्वर्जन क्वेश्चन करवाए थे जो कि हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन के थे। एज आई सेड, अभी ज़्यादा मेन चैप्टर पे हम लोगों ने जंप नहीं करा है, तो अभी मेरे पास टाइम है कि मैं स्विच कर लूँ चैप्टर और बाद में ये दोनों लेक्चर दोबारा देख लूँ या रिवाइज कर लूँ अपने नोट से। तो ये लेक्चर भी अराउंड 2 hours का था। एंड कन्वर्जन वाले जो क्वेश्चन थे ना, उसमें सब में रिएक्शन के नाम और लाइक पूरा मैकेनिज्म जब तक याद नहीं होगा तब तक आप खुद नहीं लगा पाओगे, और वो ऑफकोर्स मेरे को याद नहीं था। मतलब हेलो एल्किन और हेलो एरीन तो मेरा अभी ख़त्म हुआ है, तो मैंने अभी ऐसा कुछ याद करना या रिविजन भी नहीं शुरू करा है उसका। बट अगर हाफ ईयरली में आ नहीं रहा है तो मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं उसका रिवाइज़ भी करूँ। एंड ना आई एम प्रिटी श्योर कि मेरे हाफ ईयरली बहुत बेकार जाने वाले हैं, क्योंकि स्कूल में कुछ और आ रहा है सिलेबस में, मैं कुछ और पढ़ रही हूँ। और जो स्कूल में वो पढ़ाते भी है ना, तो मैं बस कान खोल के सुन लेती हूँ, बाकी मेरे को अंदर दिमाग के कुछ भी नहीं जाता है। मैं अपना बैच से ही आके पढ़ती हूँ अच्छे से। तो हाँ, मैंने ये 2 घंटे का लेक्चर ख़त्म करा। अब जैसा कि आई टोल्ड यू कि इसमें अल्कोहल वाला तो थोड़ा ही पढ़ाया था, तो मैंने उसके आई गेस 1-2 पेज ही थे, लेकिन एक पेज लिखा होगा मुश्किल से। और IUPAC के लिए मैम ने अलग से आगे पेजेस छुड़वाए थे, तो मैंने उसमें वो नेमिंग वगैरह करी। एंड हेलो एल्किन और हेलो एरीन के जो कन्वर्जन वाले क्वेश्चन थे वो उसमें मैम ने पेज छुड़वाए थे, तो मैंने उसमें करा। सो यस, ये करने के बाद ना आई टुक अ ब्रेक, क्योंकि इट वॉज़ टू मच फॉर मी टू प्रोसेस। मतलब जो वो रिएक्शन मैम ने करवाई थी ना, कन्वर्जन वाले क्वेश्चन, वो मेरे को थोड़ा इतने अच्छे से समझ नहीं आए थे, तो मैंने दोबारा से सारे पढ़े थे, सारी रिएक्शंस वगैरह। ऑफकोर्स अभी मैंने याद करने का तो ट्राई भी नहीं करा, जितने जैसे जैसे क्वेश्चन लगाऊंगी तो खुद ही सब क्लियर हो जाएगा। आफ्टर अराउंड हाफ एन आवर आई स्टार्टेड विथ मैथ्स में बेसिकली मैंने आज इंटीग्रेशन शुरू करा है। ऑल दो मेरा एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में अभी आई थिंक 10-12 क्वेश्चंस बचे हैं और मिसलेनियस एक्सरसाइज बची हुई है, विच आई डू। भाई बहुत टफ लग रहा है मेरे को। इवन इंटीग्रेशन इज़ अ वेरी ह्यूज चैप्टर भाई। आई थिंक मेरा मैथ्स में भी सिलेबस नहीं कंप्लीट हो पाएगा, क्योंकि मैथ्स में अराउंड 10 चैप्टर्स आ रहे हैं आई थिंक। बट यस, देखो जितना हो पाएगा मैं उतना कर लूँगी बिकॉज इट्स इम्पॉसिबल टू कवर इट। मेरा इंटीग्रेशन ही आराम से 1 महीने खींच जाएगा, क्योंकि 14 लेक्चर है मेरे लाइक 2025 वाले बैच में, और डेली बेसिस पे तो वैसे भी मैथ्स की
क्लासेस होती नहीं है। एंड इवन ना इंटीग्रेशन में RS में अराउंड 100 क्वेश्चन हैं पर एक्सरसाइज, और मैं सारे लगाती हूँ क्योंकि तभी मेरे को अपने ऊपर कॉन्फिडेंस आता है एक बार। लाइक जितने ज़्यादा इंटीग्रेशन और डिफ्रेंसिएशन इज काइंड ऑफ चैप्टर्स, जितने ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करो उतना ही अच्छा है। इवन मैं डिफ्रेंसिएशन भी भूल चुकी हूँ भाई, बीइंग वेरी ऑनेस्ट। आई एम टोटली फक्ड एट दिस पॉइंट, क्योंकि अभी जब मेरा हाफ ईयरली आएगा ना तो मुझे स्कूल जाना पड़ेगा। मतलब लाइक स्कूल जाना पड़ेगा और फिर स्कूल से आकर के भी मैं अपनी क्लासेस नहीं ले पाऊंगी, तो उसमें मेरे बहुत सारे बैकलॉग्स हो जाएंगे। फिर हाफ ईयरली के बाद ना बैकलॉग्स कंप्लीट करने में ही मेरा पूरा टाइम चला जाएगा। और फिर 2 बार प्री बोर्ड्स होते हैं, तो हाफ ईयरली के 1-2 महीने बाद मेरे प्री बोर्ड्स लगे हुए हैं, तो मेरे को पूरा पूरा सिलेबस खत्म करना है। पता नहीं भाई कैसे होगा, क्या होगा। आई डोंट वांट कि मेरे प्री बोर्ड्स में कम मार्क्स आए, क्योंकि फिर ऐसा लगता है कि मुझे कुछ आता ही ना हो। लाइक 10th में ये हुआ था कि जब मेरा फर्स्ट प्री बोर्ड था, तो ऑफकोर्स वो बैक टू बैक पेपर थे और पूरा पूरा सिलेबस आ रहा था। एंड इमेजिन भाई 10th कितना ईजी होता है 12th से, तो 12th में तो पता नहीं मैं क्या करूँगी। तो हाँ, मैंने ना ये क्या बोलते हैं 1 घंटे का ही लेक्चर लिया था। 2 घंटे का लेक्चर था बट मैंने 1 घंटे का लिया, क्योंकि उसमें मैम ने बेसिक्स कवर करवा दिए थे। तो मैंने RS की पहली एक्सरसाइज कर ली थी, मतलब करने का ट्राई करा था। बहुत सारी जगह प्रॉब्लम भी आ रहा था बिकॉज इसमें टिग्नोमेट्री भी लग रही है, और मेरे को अब टिग्नोमेट्री के फॉर्मूले भी नहीं याद है। ऑफकोर्स इंसान भूल ही जाएगा अगर वो रिविजन नहीं करेगा। बट लिटरली इतना टफ है ना, मैंने सोचा था इंटीग्रेशन इतना टफ नहीं लगेगा क्योंकि डिफरेंशिएशन का उल्टा ही तो होता है, तो फॉर्मूले भी नहीं याद करने पड़ेंगे। बट आई डोंट नो, इट्स वेरी कन्फ्यूजिंग, क्योंकि शायद मैंने डिफरेंशिएशन भी काफ़ी पहले पढ़ा था, तो मे बी इसलिए। मैंने इस एक्सरसाइज में 31 क्वेश्चंस लगा लिए थे, एज यू कैन सी। लाइक पहले वाले क्वेश्चंस के पार्ट्स भी थे, लाइक फर्स्ट क्वेश्चन के 10 पार्ट्स थे, 10 क्वेश्चंस थे उसके अंदर, तो अराउंड 50 क्वेश्चंस मैंने लगाए होंगे। एंड ऑनेस्टली मैं थक चुकी थी बिकॉज मेरे को बीच बीच में फ़ोन उठा करके ट्रिग्नोमेट्री की आइडेंटिटीज़ याद करनी पड़ती थी एंड ऑल दैट। तो मैंने बस इतना ही पढ़ा। एंड या, दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। इफ़ यू लाइक माई कंटेंट, डू सब्सक्राइब। बाय बाय।